आज के इस लेक्चर में हम मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप्स को समझने के लिए हम ले लेते हैं सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का जरा स्ट्रक्चर देखिए। यह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ये डबल बॉन्ड है कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, और ये याद रखिएगा कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। नाइट्रोजन पांचवें ग्रुप से है और दूसरे पीरियड से है। पांचवें ग्रुप से है तो इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर किया, सेकंड इधर शेयर किया, थर्ड इधर शेयर किया, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया यहाँ पे, बिकॉज टोटल के 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसने डोनेट कर दिया है इस ऑक्सीजन को, और ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बन की मैंने फिर नंबरिंग भी कर दी। तो अब जरा देखें कि ये जो ग्रुप है ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। आप जानते हैं कि इंतहाई पावरफुल विथड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इंतहाई पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कैसे? देखिए, ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और आफ्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर ऑक्सीजन है। तो अब जरा इमेजिन कीजिए कि ये दो ऑक्सीजन एटम्स, इस नाइट्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये ऑक्सीजन खींच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो खींचता है। तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर भी आएगा। नाइट्रोजन पे उनके लिहाज से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब नाइट्रोजन भी आप जानते हैं बड़ा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो तीन एटम्स हैं, NO2, तीन एटम्स, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, बड़ा पहलवान टाइप ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन इसने बहुत ज्यादा खींच लिए। होता यह है कि ये इवन यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेता है। तो जब इधर खींचेगा तो अब तो नाइट्रोजन के 5 बाड हो जाएंगे। तो लिहाजा नाइट्रोजन चूंकि दूसरे पीरियड से है और ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट नहीं कर सकता। सो लिहाजा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सीजन इनको खींच लेता है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने खींच लिए और वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिए। तो अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन छठे कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन का है। लेकिन अब तो दोनों इलेक्ट्रॉन उस कार्बन ने लिए और नाइट्रोजन के साथ पाई बॉन्ड बना दिया। तो लिहाजा इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये वो पहला कंट्रीब्यूटर है जो उधर हमने बात की। अब मैंने इस NO2 ग्रुप को कंडेंस कर दिया ताकि जरा आसानी रहे। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लिया तो ये हमारे पास दूसरा कंट्रीब्यूटर बना। ये अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी उस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और इस कार्बन पे यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये पाई क्लाउड यहां तक आता है तो आगे पॉजिटिव चार्ज है तो वो खींच लेता है। तो लिहाजा नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर जो है तो वो ये है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, पाई बॉन्ड बना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टिल मौजूद है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे इधर आए तो यहां पे आ गया पाई बॉन्ड, और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। इस कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले यहां पे पाई बॉन्ड था इसके साथ, और अब इसका उधर पाई बॉन्ड है ये, लेकिन इसे फर्क पड़ा है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। सो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वो पाई क्लाउड जब यहां तक पहुंचता है तो आगे पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसको खींच लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे आएगा पाई बॉन्ड। अब इस कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, तो नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर ये है। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये नाइट्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन जो मिले थे उसे, वो इलेक्ट्रॉन ये वापस खींच लेता है। ये याद रखिएगा कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ये
रिंग वापस खींच लेता है अपनी जानिब, यहाँ पे आएंगे तो ऑक्सीजन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जो इसने लिए थे तो वो वापस यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये नाइट्रोबेंजीन बनी, लेकिन ये नाइट्रोबेंजीन आप देखें ना तो इधर है डबल बॉन्ड और इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये अलग कंट्रीब्यूटर है, ये अलग है और ये बाकी अलग कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो अगर आप देखें तो नाइट्रोबेंजीन में, नाइट्रोबेंजीन जो है तो उसमें इस पोजीशन पे कौन सी पोजीशन है, आर्थो यानी इधर, पैरा यानी इधर और फिर आर्थो यानी इधर। सो नाइट्रोबेंजीन में इन तीनों जगहों पे पॉजिटिव चार्ज आया। सो अब अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो जाहिर है पॉजिटिवली चार्ज एरिया पे नहीं आ सकता, ये पॉजिटिव है तो वो भी रिपेल करता है इसे, ये कार्बन भी रिपेल करेगा और ये कार्बन भी। द ओनली इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस, द ओनली इलेक्ट्रॉन्स रिच पोजीशंस जो हैं तो वो ये कार्बन है और ये कार्बन। मैं पाई क्लाउड की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां पे आएगा या फिर यहां पे आएगा और ये दोनों पोजीशन क्या है, मेटा पोजीशन है। देखिए ग्रुप जिधर अटैच है उस कार्बन के साथ जो फर्स्ट कार्बन है वो आर्थो कहलाता है, फिर मेटा कहलाएगा और नेक्स्ट कार्बन पैरा कहलाता है। इसी तरह यहां से भी फर्स्ट कार्बन आर्थो कार्बन है, सेकंड मेटा कार्बन है और थर्ड पैरा कार्बन है। तो ये मेटा कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो बेंजीन रिंग में आप देख रहे हैं कि इधर भी दो पाई बॉन्ड, इधर भी दो, इधर भी दो, इधर भी दो। तो इसने पाई बॉन्ड की कमी कर दी, पाई क्लाउड को इसने अपनी जानिब खींच लिया है। सो इसने बेंजीन को, बेंजीन बताते खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो बेंजीन में क्लाउड को कम कर दिया, तो लिहाजा इसने डीएक्टिवेट कर दिया। यानी जो नाइट्रोबेंजीन है ये बेंजीन के मुकाबले में लेस रिएक्टिव है, जैसा कि आगे हम रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बड़ी खासियत ये होती है कि ये इंतहाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दूसरी अहम बात जो है कि जो तमाम मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप्स हैं, जो कार्बन के साथ एलिमेंट अटैच है, तो या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर उसने मल्टीपल बॉन्ड बनाए हैं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि नाइट्रोजन है, ये अटैच है नाइट्रोबेंजीन में, कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच है, लेकिन नाइट्रोजन का आगे फिर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो कार्बन का आगे ये जो कार्बन है बेंजीन के कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन कार्बन के साथ ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बोनाइल कार्बन है और इसने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। फिर ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन उधर अटैच है, कार्बन के साथ फिर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। ये कार्बन नाइट्राइल्स की हम बात करें तो कार्बन अटैच है बेंजीन के साथ, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए। इस तरह सल्फर है तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप में सल्फर ने दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड्स बनाए होते हैं। ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे ये लफ्ज है ना एन ऑलमोस्ट ऑल, तो जनाब ये नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज फ्लोरीन खुद बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये तीन फ्लोरीन अटैच हैं तो वो कार्बन से इतने इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं कि इस कार्बन पे इंतहाई हद तक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये फिर बेंजीन से क्लाउड खींचता है। फिर यहाँ पर भी कार्बन के तीन सिंगल बॉन्ड्स हैं, लेकिन क्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एक क्लोरीन नहीं है, दो नहीं है, तीन अटैच हैं। तो जब तीन क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इस कार्बन पे इंतहाई पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये फिर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। यहाँ पे नाइट्रोजन बजाते खुद पॉजिटिव है, सो इसकी इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ चुकी है, ये भी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो एंटी टेस्ट के लिए ये बात आप याद रखेंगे कि तकरीबन इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप्स एटम अटैच्ड टू बेंजीन रिंग इज ईदर मल्टीपल बॉन्डेड, यानी डबल बॉन्ड बनाया है या ट्रिपल बॉन्ड बनाया है या पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन रिएक्टिविटी, ज्यादातर तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं कि आप सब्स्टिट्यूटेड पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कैसे बना सकते हैं। आर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप्स जो हैं वो हम बात कर चुके हैं
कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, लिहाजा इस वजह से ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक्टिवेटिंग और आर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप्स हैं। लेकिन हैलोजन नहीं है। हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हैलोजन जो है तो वो डीएक्टिवेटिंग, स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग है। In the presence of these group, further substitution becomes easier as compared with benzene itself. जरा देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं बेंजीन, उसकी नाइट्रेशन करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर हीट करते हैं, फिर कहीं जाके नाइट्रेशन हो जाती है। लेकिन जब फिनोल आप लें तो उसमें OH ग्रुप है, OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो रिएक्शन करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। इसी तरह halogens are ortho and para orienting groups due to electron donating resonance effect, but they decrease the reactivity of benzene ring due to electron withdrawing inductive effect. तो जरा देखिए, ये जो halogens हैं तो ये slightly deactivating groups हैं। जरा देखिए, ये हमारे पास है बेंजीन, देखिए बेंजीन, और ये है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आप इनको मिक्स करेंगे, मिक्सचर को हीट करेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फिर नाइट्रेशन हो जाएगी। ये हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये नाइट्रो ग्रुप आ गया तो इसने बेंजीन को डीएक्टिवेट कर दिया है। अब बेंजीन, ये जो नाइट्रोबेंजीन है, इट विल बी लेस रिएक्टिव देन बेंजीन इटसेल्फ। अब जरा हम ले लेते हैं फिनोल। हम पहले OH की बात करें, इस रिएक्शन में हमने बेंजीन लिया, बेंजीन ने बना दिया नाइट्रोबेंजीन, और ये रिएजेंट जहन में रखिएगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेंजीन के बजाय हमने एक इसके साथ एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच कर दिया है, ये है फिनोल। और फिनोल जो है, नोट कीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड है, लेकिन ये नाइट्रिक एसिड जरा देखिए ना, डाइल्यूट है 20% तक, 20%। ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, और ये देखिएगा रूम टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है, जबकि जो पिछला रिएक्शन था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे था और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम इस्तेमाल कर रहे थे। इस रिएक्शन में रूम टेम्परेचर पे ये हो रहा है और हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करें। अच्छा, तो एक बनेगा, चूंकि ये OH ग्रुप जो है तो ये आर्थो पैरा ओरिएंटिंग है, तो ये आर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगी, और ये है पैरा, पैरा पे पैरा नाइट्रोफिनोल बन रही है। चूंकि आर्थो पोजीशंस दो हैं, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये जो आर्थो नाइट्रोफिनोल है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो पैरा नाइट्रोफिनोल के मुकाबले में जरा ज्यादा होती है। ये तकरीबन 53% आता है और ये 47%। सो हमने देखा कि बेंजीन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है अपॉन हीटिंग, लेकिन फिनोल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेता है। अब जरा हम ले लेते हैं कंसंट्रेटेड, अगर आपने ले लिया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अगर आप लेते हैं तो फिर क्या होगा, फिर फुल नाइट्रेशन होगी। डाइल्यूट के साथ ये पार्शियल नाइट्रेशन है, आर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, लेकिन कंसंट्रेटेड के साथ फुल नाइट्रेशन है। ये है फिनोल OH, तो फिर कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, सो 2 4 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल या पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड भी इसे कहते हैं, कॉमन नेम है, और ये इसका आयोपेक सिस्टम के मुताबिक नाम बनता है। सो बेंजीन की दोबारा देखिए, OH हमने लगा दिया तो ये फिनोल है, फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, और यहाँ पे 20% नाइट्रिक एसिड हम इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड होगी तो फिर फुल नाइट्रेशन होती है। अब जरा मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप्स पे आ जाए, तो बस ये आखिरी 1-2 स्लाइड्स हैं। मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे डीएक्टिवेटिंग, और ये जो हम कहते हैं कि मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप अगर अटैच हो गया है तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन जो है दैट बिकम्स डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्स वेरी हार्ड कंडीशंस। हार्ड कंडीशन का मतलब क्या है? ज्यादा टाइम, ज्यादा कंसंट्रेशन,
ज्यादा हीट एनर्जी। तो ये ज्यादा हार्ड इनकी फर्दर सब्स्टिट्यूशन होती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रेशन की। देखिए ये है बेंजीन। बेंजीन 50 या 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर आप लेते हैं, हीट करते हैं, तो 50-60 पे ये रिएक्शन हो जाएगा और बेंजीन कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोबेंजीन में। लेकिन अब देखिए नाइट्रो ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेता है। सो अब आप नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड उसी तरह कंसंट्रेटेड, लेकिन अब आप इसे मजीद हीट करते हैं। सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो जाएगा। ये भी याद रखिए टाइम भी लेगा काफी, यानी उतनी जल्दी इसकी जब नाइट्रेशन हुई तो इसकी नाइट्रेशन में जरा टाइम लगेगा। तो अब ये मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप है, तो ये आने वाले नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पे भेज देता है। ये क्या है? मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप। तो आने वाले नाइट्रोनियम आयन को ये मेटा पोजीशन पे भेज देगा। अब दो नाइट्रो अटैच हो गए, यानी 1 2 3 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन। तो अब तो दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये मजीद लेस रिएक्टिव हो गया है। तो अब जो नाइट्रिक एसिड है वो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है, यानी उसमें एक्स्ट्रा NO2 डिसॉल्व की गई है। इसी तरह जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें एक्स्ट्रा सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व की गई है। तो अब मजीद आप इसे हीट करते हैं तो 100 पे ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अब के ये जो रिएजेंट्स हैं ये इसके मुकाबले में मोर कंसंट्रेटेड है, और टाइम जो लेगा ये रिएक्शन जो है, ये जो रिएक्शन है, तो ये इसके मुकाबले में सबसे ज्यादा टाइम लेगा। ये बड़ा कम टाइम लेगा, ये ज्यादा लेगा, ये और भी ज्यादा। ये लो टेम्परेचर पे होता है, ये हाइयर पे, ये हाइयर पे। इधर कंसंट्रेशन आपने कम कंसंट्रेटेड है ये, और ये भी कंसंट्रेटेड है, इधर हमने टेम्परेचर बढ़ाया और इधर फिर हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दी है। तो हमारे पास प्रोडक्ट बना 1 2 3 4 5। तो 1 3 5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, 1 3 5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन हमारे पास बन जाती है।